बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लोगों का जो कम्युनिकेशन का जो टॉपिक चल रहा था उसमें हमने टीवी तक का जो टॉपिक था वो कवर किया था। तो आज है फ़िल्म्स। फ़िल्म भी मौसर तरीन ज़रिया ब्लाग है। फ़िल्में आवाम में बेहद मकबूल होती हैं। दुनिया में लाखों करोड़ों लोग रोज़ाना फ़िल्में देखते हैं और फ़िल्मों के अंदर जो स्टोरी होती है, जो स्क्रिप्ट होती है, वो लोगों के दिलों पर बड़ी असर अंदाज होती है और लोगों पर अपना जो है वो इम्पैक्ट एक डालती है। फ़िल्म एक सस्ती तफरीह है। इसके ज़रिए दिलचस्प वाक़यात और हादसात जो हैं वो पेश किए जाते हैं। फ़िल्म की वसातत से आम आदमी को वो पैगामात दिए जाते हैं जो किसी और ज़रिए से मुमकिन नहीं होते। फ़िल्म में दिए गए पैगाम को फ़िल्म बीन बड़ी आसानी से कबूल कर लेते हैं और फ़िल्मों के ज़रिए मुख्तलिफ़ नज़रियात का जो है वो प्रोपोगंडा भी किया जाता है। फ़िल्में किसी भी मुल्क की तहज़ीब व तमद्दन की अक्कास होती हैं। फ़िल्म की कहानी खा कितनी ही गैर हकीकी क्यों ना हो, फिर भी अपने ज़माने के रस्म व रवाज और तौर तरीक़ों की अक्कासी करती है। जो कुछ सोसाइटी में हो रहा होता है, जो लोग कर रहे होते हैं, वो उनसे एक स्टेप आगे बढ़ के जो है वो वही चीज़ें जो है वो आवाम को जो है वो दिखला रही होती है। फ़िल्मों से उस इलाके का रहन सहन, सियासी निज़ाम जो है, ख़ानगी ज़िंदगी यानी घरेलू ज़िंदगी, सकाफ़त, मियारी तालीम और उनके माशी हालात किस तरह के हैं ये पता चलता है। जिस इलाके के लोगों को पे बेस कर ये मूवी बनाई हुई होती है, जिन लोगों पे बेस कर रही होती है, वहाँ की सारी चीज़ें, वहाँ के माशी हालात, बाकी चीज़ें जो है वो दूसरे लोगों के लिए जो सामने आ जाती हैं। और फ़िल्में जो हैं वो इन दिगर ममालिक को करीब लाने का भी बाइस बनती हैं और दूर ले जाने का भी बाइस बनती हैं। देखें, अगर हम इस तरह की मूवीज़ बनाते हैं जो दूसरे लोगों के साथ एक मिलन सार जज्बा और एक अच्छी चीज़ उसमें दिखाई गई हो, तो ज़ाहिर है ये मुल्कों को, लोगों को, दिलों को करीब लाने का भी एक ज़रिया बनती है। लेकिन अगर हम इसका कंटेंट इस तरह का बना लें कि दूसरे मुल्क को एक ज़ालिम डिक्टेटर या वट कुछ और जो है वो दिखाया गया हो, तो ज़ाहिर है ये दूसरी अवाम के दिलों से निकलने वाली जो है वो बात होती है। फ़िल्म की अदाकाराएँ और अदाकार जो हैं वो अवामी राब्ते में अहम किरदार अदा करते हैं। इनके फ़ैशन, लिबास, लबो लहजा, हेयर स्टाइल को लोग बड़े गौर से देखते हैं, शऊरी या लाशऊरी तौर पर उनकी तकलीद भी करते हैं। यही वजह है कि 1965 की जंग हो या 1971 का मार्का, शुमाली इलाकों में आने वाला 2005 का ज़लज़ला हो या सवात और मालाकंड ऑपरेशन के बायस नकल मकानी करने वाले ख़ानदानों की माली और अखलाकी मदद, जब भी मुल्क में इस तरह के किसी वाक़े को के बाद चंदा इकट्ठा करने की मुहिम चले, तो हमारे फ़िल्मी अदाकार जो हैं वो इसमें भरपूर हिस्सा लेते हैं और लोग उनकी मकबूलियत के बायस जो है वो उनको दिल खोल कर अतियात करते हैं। अब यह अब्दुल-सत्तार ईदी के बारे में भी ये कहा जाता था कि वो अगर उनको पैसों की ज़रूरत पड़ जाती थी तो वो खुद जो है वो एक सड़क पे फिर बैठ जाते थे और ऐसा हो नहीं सकता था कि कोई बंदा वहाँ से गुज़रे और अब्दुल-सत्तार ईदी को देखे, चाहे वो 5 रुपये ही क्यों ना डोनेट करने वाला हो, चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो, वो उनको डोनेट किए बगैर नहीं जाता था। उनको पता था कि अगर ये बंदा सड़क पे खुद बैठा हुआ है तो किसी पर्पज़ के लिए और बैठा हुआ है और इसका ये जो पैसा इकट्ठा कर रहा है ये हमारा ज़ाया नहीं जाएगा। तो ये जो है मकबूलियत होती है कुछ लोगों की कि लोग उनको जो है इस तरह की जब वो काम करते हैं तो लोग उनके साथ कोऑपरेट करते हैं। फ़िल्मों के ज़रिए ब्लाग में बहुत सहूलत